बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी भाइयों और बहनों, फ़कीर आज आपसे मुखातिब है। शिकागो में जो MICC के इलेक्शन के सिलसिले में आप तमाम से एक अपील करना चाहता है। ख़ास तौर पे जो इलेक्शन कमेटी है उनसे अपील है कि इस इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, साफ़ सुथरे इलेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा महदवी यहाँ के मुकीम अमेरिका में शिकागो में ख़ास तौर पे शिकागो लैंड में जो महदवी मुकीम हैं उनको इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। बसूरत दीगर ये इलेक्शन एक एक्सक्लूसिव ग्रुप का इलेक्शन हो जाएगा। ये 60-70 मेंबर या 140-200 मेंबर्स का इलेक्शन हो जाएगा। मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि ये इलेक्शन 30 साल के बाद पहली दफ़ा MICC का इलेक्शन हो रहा है। इसमें हर महदवी जो शिकागो के अतराफ़ व अकनाफ रहते हैं ख़ास तौर पर, उनको इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है और होना चाहिए। तो इसके लिए इलेक्शन कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि इस बात पर गौर करें कि वो किस तरह इन महदवियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दें। उसूलन इस इलेक्शन में हर महदवी को हक़ है और वो इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इसकी कोई फ़ीस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ महदवी होने के लिए आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो खीर ने तैयार किया है, अगर उस तरह उसके फॉर्मेट पर अगर डिक्लेयर करते हैं और उसको नोटराइज करके जो है MICC की इलेक्शन कमेटी को देते हैं, तो वो एक सदाकतनामा है कि आप महदवी हैं, जिसमें ये कहा गया कि मैं एक महदवी हूँ, मुसलमान हूँ और अल्लाह पर जो है ईमान लाता हूँ और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ, रसूल मानता हूँ और हज़रत सैयद मोहम्मद को महदी मौऊद अलैहिस्सलाम मानता हूँ। ये अपने नाम के साथ, अपने वालिद के नाम के साथ और अपने एड्रेस के साथ अगर ये कोई लिख के दे दे तो ये काफ़ी होना चाहिए एक इलेक्शन में वोट देने के लिए। और जो भी आपका फ़ैसला हो हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन रीज़नेबल होना चाहिए आपका फ़ैसला। आप इस बात पर, ये कमेटी की मीटिंग जो है इतवार को होने वाली है। मैं अज़ीम भाई जो हमारे अज़ीम खान साहब जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और दूसरे भी दीगर कमेटी के मेंबरान से बात किया हूँ, कुछ से और बात करनी बाकी है, तो मैं उनसे बात करूँगा और यही पॉइंट्स रखूँगा। और इसमें ये इंक्लूसिव होना चाहिए इलेक्शन, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब सबका होना चाहिए, हर महदवी को, यहाँ के रहने वाले मुकीम महदवी को वोट देने का हक़ होना चाहिए। अब जो कंडीशंस लगाए गए हैं, जैसा कि $120 एक घर से अगर कोई दिया तो फिर दूसरे मेंबर्स क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में जितने एडल्ट्स ओवर 18 ईयर्स एज महदवी की जो है, यहाँ पर रहने वाले जो भी महदवी जो हैं जो 18 साल की उम्र से को पार कर चुके हैं, उनको हक़ होना चाहिए वोट देने का। ये इंसाफ की बात होगी, फेयरनेस की बात होगी। तो इस बात पर गौर कीजिए और फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम $20 रीज़नेबल रखिए, $10 या $20 रखिए मेंबरशिप फ़ीस। एनुअल फ़ीस जो है मुझे जहाँ तक याद है MICC की $20 थी एनुअल फ़ीस। जो भी $20 जो है सबमिट किया या पे किया वो ऑफिशियली मेंबर होता था। तो वही पैटर्न पे होना चाहिए। अगर आप फ्री नहीं कर सकते तो कम से कम $10 या $20 रखिए, ताकि घर का हर आदमी, हर मर्द और औरत जो 18 साल से ऊपर है वोट दे सकें आसानी से। अब आप ये जो $20 पर मंथ का जो ACH का जो कंडीशन लगाए हैं, ACH जो है कुछ 7-8 साल पहले स्टार्ट किया गया था और वो कोई जो है ना आपका क़ानून नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो है इसको इलेक्शन कमेटी को हक़ है कि वो इसमें रूल्स चेंज कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महदवी वोट दे सकें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा महदवी वोट देंगे तो ये इलेक्शन वैलिड रहेगा और सबको काबिल कबूल रहेगा। अब आप थोड़े से लोगों का अगर इलेक्शन बना के रख लेंगे तो वो थोड़े से लोगों की ही का इदारा बन जाएगा। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये नाइंसाफ़ी की बात है। तो इंसाफ की बात ये है कि आप जो है इसको इंक्लूसिव इलेक्शन बनाइए। दूसरी बात ये है कि ये जो $20 पर मंथ
ACH का आप जो अकाउंट का जो है इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन, राउटिंग नंबर वगैरह पूछ रहे हैं, वो एक मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल पैदा कर दे रहे हैं। ये एक जो है रुकावट है। लोगों को इंक्लूसिव अगर करना है तो ये रेस्ट्रिक्शंस को उठाना पड़ेगा। आप महदूद कर रहे हैं इस इलेक्शन को ताकि वोट्स कम हो। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये महदूद हो गया इलेक्शन। तो आपको चाहिए कि ये कंपलसरी ACH का नहीं बल्कि चेक भी दे, जो भी आप फीस रखें या फीस नहीं रखें, अगर फीस रखते हैं नॉमिनल फ़ी रखिए और वो भी कैश या चेक से दें। ACH से होना ज़रूरी नहीं है, ताकि अब ACH से अगर आप भरेंगे $20 हो या $5 हो या $10 हो, $20 जो अब इस वक्त कंडीशन आपने लगा के रखा है, तो साल को $240 एक आदमी, एक मेंबर दे रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो एक घर से अगर अमीर है तो देंगे, मेरे ख्याल में 1 से 2 देंगे, लेकिन सारे घर के आपके अफराद ख़ानदान नहीं दे सकते। ये बड़े बड़े सोशल क्लब्स में इतनी ज़्यादा मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप फीस नहीं है। एक्सपेंसिव जो सोशल जो क्लब्स हैं उनकी भी इतनी ज़्यादा $240 पर एनम फॉर मेंबरशिप जो है टोटली अनरीजनेबल है। और ये जो है इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव ग्रुप हो जा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनका ग्रुप हो जा रहा है। तो इसको खुदा के वास्ते इस बात पर गौर कीजिए, इसको अबॉलिश कीजिए। वोटिंग के लिए ये $240, अगर कोई अपनी मर्जी से 240 ने $2000 देता है, $5000 देता है अल्लाह दिया बल्कि अंजुमन के को, तो उसको कबूल करना चाहिए। लेकिन ये आप इसको जो है कंपलसरी बनाना नहीं चाहिए कि इतने ही दिए तो वोट दे सकेंगे। ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो फ़कीर ये समझता है कि इस चीज़ को गौर करें आप लोग, और आपको हक़ है। अब तो जो बोर्ड था जो ये सारी रेस्ट्रिक्टिव इलेक्शन बना के आपको आपके हाथ में दे दिया ये इख्तियारात, वो बोर्ड डिज़ॉल्व हो चुका है। ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये सारी कार्रवाई आपके हाथ में है। तो आप एक ओपन माइंड से अच्छे इंसान की तरह इंसाफ से काम लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में इस अंजुमन के इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी है। और आपको कौम को भी जवाब देना है, उससे ज़्यादा अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमेटी, हर इलेक्शन कमेटी का मेंबर, चाहे वो अजीम खां साहब हो या असद खां हो या फिर असलम साहब हो या हुसैनी साहब हो या उनका जो जुल्खदर हैं उनका नाम अब्दुर्रहमान वो हो, तो जो भी कमेटी, ये पहले का जो बोर्ड था शायद उनके लोगों ने सेलेक्ट किया है। क्या क्वालिफिकेशन था मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमेटी है वो कमेटी की इस वक्त जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाए। तो ये 2 पॉइंट थे। इसके अलावा मुझे मालूम हुआ कि ये इस इलेक्शन में वोट देने के लिए $120 देना है, और प्रेसिडेंट को कॉन्टेस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की सीट को $100 है। यानी वोट देने के लिए $120 देना है और प्रेसिडेंट को कॉन्टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ $100 भरना है। ये तो नाइंसाफ़ी की बात होगी। और उससे भी बड़ा तमाशा ये है कि आप अगर बोर्ड के लिए, बोर्ड के 12 वैकेंसी से 12 सीट के लिए इलेक्शन होने वाला है, एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए और 12 बोर्ड मेंबर्स की इलेक्शन के लिए, तो बोर्ड मेंबर को ये लोग कहते हैं कि $240 भरें। तो प्रेसिडेंट के लिए $100, बोर्ड मेंबर बनना है तो 240 दाखिल करना है, और वोट देना है, आप वोट देने के काबिल बनना है तो 120। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अगर कोई बाहर वाला सुनता है तो एक हंसी मजाक की बात हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ पर गौर कीजिए। पहले तो मेंबरशिप को, हर महतवी को वोट देने का हक़ है, ये बनाइए। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर $100 रखेंगे तो 15, 20, 25 लोग कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो आपका वोटर जो बैलेट पेपर है इतना बड़ा बन जाएगा, फिर वो 12 के जो है 12 बोर्ड मेंबर के लिए एक 25, 30, 50 जो भी मेंबर दाखिल करेंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को कॉन्टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट $5000 भरे, जिसमें $1000 जो है नॉन रिफंडेबल हो और $4 सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर वो कैंडिडेट 20% से कम अगर वोट लेता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। जिस तरह के यहाँ के इलेक्शन में भी होता है, जनरल इलेक्शन में, इंडिया में, भारत में, पाकिस्तान में, हर जगह जो तरीक़ा है उस तरीक़े को आप अपनाइए। इलेक्शन का जो तरीक़ा होता है उसकी तरह फ्री एंड फेयर कराइए, ताकि हर कोई उसमें दाखिल ना हो। इलेक्शन में जो है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल ना करे। उसमें अगर ये पैसे जो जाएंगे, अगर कोई डिपॉजिट लूज करता है तो $5000 अंजुमन ही को जा रहे हैं, MICC के ही अकाउंट में जा रहे हैं, किसी के जेब में नहीं जा रहे हैं। वैसे ही बोर्ड के लिए अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है उसके लिए लेगा ये $500।
तो 500 में $250 जो है नॉन रिफंडेबल, $250 इफ़ यू लूज द डिपॉजिट। 20% से कम अगर वोट लेंगे टोटल वोटर्स में से, एक समझिए 100 वोट हैं तो कम से कम 20 वोट लें तो उनका डिपॉजिट वापस जो रिफंडेबल है वो वापस करना चाहिए। अगर उससे कम लें तो डिपॉजिट जब्त हो जाना चाहिए, दे विल लूज द डिपॉजिट। तो ये अगर रखेंगे तो कैंडिडेट्स भी कम होंगे, रीजनेबल रहेंगे और जो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। ये थी हमारी तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट और एक ये है कि इसमें मुझे मालूम हुआ है कि ख़वातीन हमारी बहनें, माएँ बहनें वोट दे सकती हैं लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है। तो आपको चाहिए ये इलेक्शन कमेटी को, आप किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, ना मेरे इन्फ्लुएंस में आइए। जब साबिक़ा जो बोर्ड था या प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, किसी के इन्फ्लुएंस में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ से काम लीजिए ताकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसमें कोई रुकावट ना आए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको वो लीगल पॉइंट्स हैं। अगर ये बातों पर आप गौर नहीं करेंगे और इसको आपके जो एट प्रेजेंट जो आपने रेस्ट्रिक्टिव इलेक्शन बना दिया है, इन बातों पर अगर गौर नहीं करेंगे, इसको डिस्कस ओपन माइंड से नहीं करेंगे और इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो बाद में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है और ये इलेक्शन सिर्फ रेस्ट्रिक्टिव ग्रुप का बन के रह जाएगा। तो औरतों को, लेडीज़ को जैसा वोट देने का हक है उसी तरह ये 12 मेंबर के बोर्ड में इलेक्शन लड़ने का भी हक है। अगर वो खातर खा वोट लेती हैं, वोट लेकर जीतती हैं तो उनको बोर्ड में सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि शूरा काउंसिल में भी जो है लेडीज़ के लिए सीट रहती है। ये एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है ही है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है कि आप औरतों को, ख़वातीन को जो है एक्सक्लूड कर रहे हैं। उनका वोट तो ले रहे हैं लेकिन उनको सीट नहीं दे रहे हैं। तो अगर कोई लेडी अगर चाहती है, कोई खातून जो है, मेरी बहन या कोई चाहते हैं कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें और उनको जो है लोग वोट देते हैं तो शी शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए बोर्ड मेंबर। इससे पहले भी बने थे। अब ये जो है रेस्ट्रिक्ट आप क्यों कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये रेस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल गलत है और इससे आपको नुकसान होगा और ये इलेक्शन पर एक धब्बा लग जाएगा। तो ये बात पर गौर कीजिए और ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसको उठा दीजिए। आप बायलास की बात करेंगे तो बायलास की बात का मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि बायलास को आप तक फॉलो किया गया, कितना फॉलो किया गया है, कितना नहीं किया गया है, आपको मालूम है। तो ये बात जो है आपके इख्तियार में ही, जो कमेटी 5 मेंबर की है उसके इख्तियार में है कि ये चेंजेस लाएं और इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनाएं और लेडीज़ को वोट देने का, ना सिर्फ वोट देने का बल्कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का भी हक है और मिलना चाहिए। ये कोई मजहबी वो नहीं है, मैं इमामत की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता। ये एक अंजुमन का इलेक्शन है, एक इदारे का इलेक्शन है। तो उस इदारे में बोर्ड मेंबर्स में लेडीज़ को भी सीट मिलनी चाहिए। अगर कोई ठहरती हैं, इंटरेस्टेड हैं और उनको लोग वोट देते हैं तो शी हैज़ ए राइट टू बिकम ए बोर्ड मेंबर। तो ये रेस्ट्रिक्शन उठा दीजिए खुदा के वास्ते। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है जो आप इस वक्त हो रही है। तो ये बातों पे मेरी गौर कीजिए। इलेक्शन में लेडीज़ को वोट होना चाहिए और हर मजहबी को वोट जो है वोट देने का हक होना चाहिए। और जो फीस है जो $120 और ACH ख़ास तौर पे ACH का कंडीशन निकाल दीजिए और कैश चेक जो भी है वो दे सकते हैं। और एक तीसरी जो है ना, इसमें प्रॉक्सी वोट का जो है बात हो रही है। प्रॉक्सी वोट यानी आप जो है प्रॉक्सी वोट की बात हो रही है, ऑनलाइन वोटिंग की बात हो रही है। तो ये ऑनलाइन वोटिंग इलीगल है। जो आज अगर ऑनलाइन वोटिंग अगर लीगल होती, सेफ होती, तो अमेरिकन इलेक्शन भी जो है ऑनलाइन होते थे। आज पोस्टल बैलेट्स के लिए इलेक्शन को नहीं मान रहे हो क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है तो ये ऑनलाइन इलेक्शन नहीं हो सकता। आप 1 से 2 बूथ बनाइए। मैं कहता हूँ आप MICC में 2 बूथ बनाइए या दायरे में बनाइए। अगर सबब में 40-50 वोट हैं, खातर खा वोट हैं, तो किसी जगह पे इंडिपेंडेंट जो आदमी जो किसी कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं करता या किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वहाँ पर भी आप बूथ बना सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे लोग आके MICC में ही वोट डालें तो वहाँ वो हो जाएगा। अब एक बात हमारे अजीम भाई ने कहा कि अगर हम इलेक्शन को ओपन करेंगे तो 1000, 2000, 3000 वोटर हो जाएंगे। उसको क्राउड को कैसा करेंगे? क्राउड को जो है कंट्रोल करने का यही तरीका है कि वोटिंग बूथ यहाँ पर भी रहे, MICC में हो, हदैविया सेंटर में 1 से 2 बूथ बना सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर दायरे में भी 1 से 2 बूथ बना सकते हैं।
جس میں ہر کینڈیڈیٹ کا نمائندہ اس جہاں پر بھی بوتھ بنے وہاں کے ان کے نمائندے ہونا چاہیے، تاکہ ان کی نگرانی میں اور جو ہے یہ الیکشن کمیٹی کے ممبران کی نگرانی میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ تو یہ چیزوں کی جو ہے نا آپ یہ باتوں پر غور کیجئے۔ پراکسی ووٹ کا جو ہے اس کو ابالش کیجئے، کیونکہ ایک گھر میں آپ کے بولیں گے کہ بھائی پراکسی ووٹ کا ہم فارم بنا دیے، ایک گھر میں 4 ممبر ہیں، 4 میں سے ایک ہی آدمی آ کر جو ہے وہ 3 کے ووٹ لا کے ڈالے گا، تو 3 میں بھی ہر گھر میں ایک میاں بیوی کا ہی حصہ لے لیجیے، میاں بیوی ہے تو شوہر ایک کینڈیڈیٹ کو پسند کرتا ہے، بیوی ایک کینڈیڈیٹ کو پسند کرتی ہے، اگر شوہر لا کے پراکسی ووٹ ڈالے گا تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈال دے گا بیوی کا بھی ووٹ، تو یہ غلط بات ہو جائے گی، تو انفلوئنس ہو جاتا ہے ووٹ۔ تو اس میں جو ہے نا گھر کے ممبروں کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے پسند کا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں۔ اگر پراکسی ووٹ ہوگا تو وہ جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہے ان کے جو مرضی میں آیا وہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، تو یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو پراکسی ووٹ کو ابالش کیجیے، آن لائن ووٹنگ کو ابالش کیجیے، ووٹنگ بوتھس آپ بنا سکتے ہیں۔ جب ممبرس زیادہ بڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ مہدوی اگر ووٹ دیں گے تو یہ انکلوسیو الیکشن ہوگا، اس کی ویلیڈیٹی، لیگیلٹی اور جو ہے اس کی اہمیت بڑھے گی۔ آپ 70 لوگوں کا، 140 لوگوں کا یا 200 لوگوں کا اگر الیکشن کرائیں گے تو وہ 200 لوگوں تک ہی، ان کی حد تک ہی وہ اس کا صدر، اس کی جو ہے انجمن کی ویلیو رہ جائے گی۔ تو خدا کے واسطے میری ان باتوں پر غور کیجیے اور اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنائیے، انکلوسیو الیکشن بنائیے۔ میری یہ جو اوپن کرنے کی بات ہے الیکشن کے ووٹروں کو، اس لیے ہے کہ آج یہاں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں الیکشن میں، جو امریکہ میں جو ابو 18 ہیں، تو ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا، ان کو بھی جو ہے اپنی قوم سے وابستگی کا ایک اٹیچمنٹ، ایک کنیکشن ملے گا، اور وہ ہمارے ادارے سے، ہماری قوم سے جڑے رہیں گے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، انکلوسیو الیکشن ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مہدوی ووٹ دے سکیں اس میں۔ اور میں کسی کینڈیڈیٹ کے فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جو ہے یہ جو کینڈیڈیٹ میجورٹی ووٹس لائے گا وہ کینڈیڈیٹ کو جیتنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ، جو دوسرے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جس کو میجورٹی ملی اس کو، وہ ونر رہے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، پولنگ بھی فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور کاؤنٹنگ کے وقت بھی ساروں کے جیسے ہر کینڈیڈیٹ کے نمائندے اور الیکشن کمیٹی والے ممبرس ہونا چاہیے، اور کسی کا انفلوئنس اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے یہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنائیے۔ میری یہ الیکشن کمیٹی کے ممبران، خاص طور پہ عظیم بھائی اور دیگر 4 ممبران جو ہے ان سے اپیل ہے، اور میں تمام مہدویوں سے اپیل کرتا ہوں، شکاگو میں اور اس کے اطراف و اکناف کے جو مہدوی ہیں، خاص طور پر خواتین اور حضرات، جو مصدقین اور مصدقات جتنے ہیں، ان کو چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے کہ میری باتوں پر غور کریں، اور میری باتیں پسند آئیں، جو پوائنٹس پسند آئیں تو آپ الیکشن کمیٹی کے کو جو ہے نا ای میل کریے، ٹیکسٹ کریے، فون کریے، یا آپ جا کر جو ہے ان کو یہ ریکویسٹ کریے۔ ان کی میٹنگ سنڈے کو مغرب کے بعد ہے MICC مہدویہ سینٹر پر، تو آپ اس سے پہلے ان تمام کو جو ہے نا ای میل، 5 ممبرس کو جو ہے الیکشن کمیٹی کے آپ لوگ ای میل بھیجائیے، فون کریے، یا پھر جو ہے آپ ان سے پرسنلی مل کے جو ہے یہ پوائنٹس پر غور کرنے کے لیے ان کو کہیے، تو تاکہ یہ الیکشن MICC کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو۔ 30 سال میں پہلی دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو ہر کسی کو حق ہے، ہر مہدوی کو حق ہے اس میں حصہ لینے کا، اور لینا چاہیے، ہر مہدوی کو لینا چاہیے۔ یہاں پر جتنے